दुनिया के जिस भी देश ने अपनी भाषा छोड़कर कि और भाषा को अपना लिया, स्पेशली अंग्रेजी को अपना लिया, वो हर देश आज बर्बाद है। ये जो शब्द है मॉर्निंग, ये हिब्रू से लिया गया और उसका मतलब यह है कि मेरा नाश हो जाए। अमेरिका में आज तक एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं आया जिसकी ब्लड लाइन इजरायली ना हो। स्पेलिंग में ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे जो शैतान की भाषा के शब्द हैं। ये अंग्रेजी को बनाने वाले इजरायली लोग हैं। 7 दिन का सेशन हुआ था हमारा ना, एक ट्रेनिंग का सेशन। इसके बाद होगा आप लोगों का, जब यहाँ से चले जाओगे तो उसके बाद 7 दिन के सेशन का भी डेट आएगा, तो उसमें जो जो अलग अलग 3-3 दिन वाली जिसने कर रखी है वो फिर उसमें एलिजिबल होते हैं। और उस 7 दिन में फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि लड़ना कैसे है। जैसे इस 3 दिन में अपनी बातचीत का जो मुख्य बिंदु होगा वो ये होगा, लड़ना क्यों है। इस 3 दिन का जो परसों तक आपको समझ में आएगा वो आएगा कि जो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं वो अव्यवस्था क्या है, मतलब वो क्यों हुई, किसने की, कौन आदमी उसमें शामिल रहा, गलतियां किसकी रही, हमारा क्या रोल रहा, हमें क्या करना चाहिए था, क्या हम नहीं कर पाए, और वो लोग हमारे अनजानेपन का फायदा उठाकर हमको गलत इंफॉर्मेशन प्लॉट करके, हमको गलत चीजें समझा के, गलत चीजें पढ़ाकर, गलत चीजें बताकर और समाज में भ्रांतियां फैला करके उन लोगों ने किस तरह से पूरा गेम प्लान रचा और हमको वैसे उलझा दिया जैसे वीडियो गेम में कोई बच्चा उलझता है। आपने वीडियो गेम में उलझने का तरीका देखा होगा। वीडियो गेम में हाथ में रिमोट हमारे होता है और दूसरा रिमोट हमारे साथी के होता है, और फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मरते तो उसमें वो है जो गेम में बंदा है, और बातचीत में अपन होगा मने तू मार दिया, मने तू हरा दिया, है ना। बच्चा चाहता हूं बोल ले पहला, अब तो टाले मारांग भाई। देखो एक आधा तो इतना शाना है नहीं, मुंह आगा थड़ा के नहीं सोचा जनो तो अगले दिखता है को नहीं कुछ। मास्टर था मैं पहले, मेरा नहीं के इब भी मास्टर हूं। हाँ बेरा तो है पर मास्टर कहीं पर सोचा रहने दे रखे, कोई बात नहीं। बात यह है कि हम कठपुतली बना करके हम लोगों को किस तरह से उन्होंने नचाया, और आज भी हम जो बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जिस तरह हमारी घरवाली एक बार न्यू कह दे किराए पर रंदा हो शहर में, और हमारी घरवाली एक बार न्यू कह दे भाई अपना घर तो होना ही चाहिए। अब यह लाइन उसकी नहीं है, कोई नहीं किसी की सुनता रहे, यह लाइन भी उसकी नहीं है जो यह बात बोला है, सब बेईमान हो रहे हैं, यह लाइन भी उसकी नहीं है। सब न बना करे चाहिए, यह लाइन भी उस आदमी की नहीं है जो बोल रहा है। मतलब समाज के अंदर ऐसी ऐसी चीजें प्रचलित कर दी गई, किसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। इब किसी ने न्यू निबेरा मीडिया के हो है, पता आप में से किसी ने के मीडिया जहां से हम समाचार और खबरें देखते हैं, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ठीक है। रियलिटी में क्या आपको मालूम है कि अंग्रेजी ओरिजिनल भाषा नहीं है? सबको मालूम है अंग्रेजी के अंदर हर एक शब्द किसी ना किसी भाषा से लिया हुआ शब्द है, प्योर बनाई हुई भाषा है। ये भाषा किसकी भाषा है? ना ये इंग्लैंड की भाषा है, ना ये इंग्लैंड वालों की भाषा है, क्योंकि कोई ना कोई भाषा तो उससे पहले भी बोलते होंगे कोई ना कोई। इंग्लिश स्पेलिंग की भाषा है। स्पेलिंग, स्पेल सुना है? स्पेल, स्पेल क्या होता है? जादू टोना।
इंग्लिश स्पेल की भाषा है, स्पेल करने का। हाउ विल यू स्पेल दिस, स्पेलिंग। और अंग्रेजी को बनाया गया, ये अंग्रेजी को बनाने वाले इजरायली लोग हैं। जिस रॉथस्चाइल्ड की बात होती है ना, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रॉथस्चाइल्ड होता है उसका नाम, पर हम रॉथस्चाइल्ड ही बोलेंगे। जिस रॉथस्चाइल्ड की बात होती है उसके समेत जो 13 रॉयल फैमिलीज की बात हम करते हैं, वो 13 रॉयल फैमिलीज, चाहे रेनल्ड्स की बात हो, जेपी मॉर्गन की बात हो, रॉकफेलर की बात है, ये तमाम फैमिलीज जो हैं वो बिलोंग करती हैं इजराइल से। अमेरिका में आज तक एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं आया जिसकी ब्लड लाइन इजरायली ना हो, एक भी राष्ट्रपति। इतना बड़ा गेम है ये कि इसको समझने के लिए हमको इसकी गहराई में जाना पड़ता है, इतनी गहराई कि एक आम आदमी को तो, आम इंसान को तो समझ ही नहीं आएगा कि ये बात ठीक कह रहा है कि गलत। मतलब मेरी ही स्टेटमेंट 3 बार पलट सकती है सेम बात के लिए, ये इतना गहरा है। जिस तरह गंठा होया करे ना, हरियाणा वाले समझाए, बाहर वालों के लिए बताता प्याज, महाराष्ट्र वाले कांधा। गंठा मतलब प्याज की एक मतलब परत उतारोगे, आगे अगली परत मिलेगी, फिर अगली परत उतारोगे, अगली परत मिलेगी। तो इस तरह से ये इतनी परत चढ़ा के रखते हैं जानकारियों की कि हमको कभी मालूम नहीं चलेगा कि हम उनके बोले हुए शब्दों को बोलते हैं और वो जो चाहते हैं वो बोलते हैं। अगर आप में से कौन कौन इस बात पर यकीन करता है कि शब्दों में ताकत होती है? करते हैं आप यकीन? कौन है जो यकीन नहीं करता शब्दों में ताकत होती है? कोई है जो न कहता ना कोई ताकत नहीं होती शब्दों में, वो शब्द तो सिर्फ शब्द होते हैं। यानी कि हम क्या बोलते हैं और क्या सुनते हैं, उसका रिएक्शन या उसका असर कुछ ना कुछ तो होता है। बोलने वाले के मन मस्तिष्क पर भी होता है और सुनने वाले के मन मस्तिष्क पर भी होता है। तो हमको स्पेलिंग में ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे जो शैतान की भाषा के शब्द हैं। समझे बात आप? यानी अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी के अंदर इतने शब्द हैं जो असल में शैतान के शब्द हैं और हम चाहते हैं कि वैसा हमारा हाल हो जाए। जैसे गुड मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग भी मॉर्निंग ही बोला जाएगा, और जब कोई मर जाता है उसके ऊपर जब कोई शोक व्यक्त करता है, MOURNI होता है, वो भी मॉर्निंग ही होता है, मॉर्न करना ही बोलते हैं उसको भी। समझ गए? यानी तड़के उठते अपन न्यू कहा बढ़िया है मॉर्निंग, मतलब असल में मॉर्निंग अंग्रेजी का शब्द, लेकिन वो जो MOURNING ये भी अंग्रेजी का शब्द, लेकिन ये जो भाषा है, ये जो शब्द है मॉर्निंग, ये हिब्रू से लिया गया और उसका मतलब ये है कि मेरा नाश हो जाए। यानी तड़के उठते है हमारा पहला शब्द यो है कि मेरा नाश हो जाए। गुड मॉर्निंग बेटा, तेरा भी गया मेरा भी गया। ठीक है, यह बात मम्मी पढ़ी लिखी मम्मी तो अपने बेटे ने खूब पढ़ा है, खूब सिखावे, बेटा नमस्ते नमस्ते नहीं करा करते, मॉर्निंग करा करे, है ना। अब ये बात जब तक मां को पता नहीं चलेगी कि अंग्रेजी एक्चुअली भाषा है ही नहीं, ये तंत्र विद्या की भाषा है। मीडिया हिब्रू का शब्द है, हिब्रू मतलब इजराइल की भाषा, जो इजरायली जो षड्यंत्र को पूरा संभालते हैं, चाहे रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, मेनली दो नाम मैं बार बार लेता हूं आपके सामने, ये वहां से आते हैं और उनकी भाषा हिब्रू है। और हिब्रू में मीडिया का मतलब होता है भ्रम की देवी, द गॉडेस ऑफ इल्यूजन। समझ गए? हम बार बार ये कहते हैं मीडिया ऐसा कह रहा है, मीडिया, तो हम जब हम देवताओं का नाम लेते हैं तो भ्रम की देवी को भी मजबूत कर रहे होते हैं।
जब मीडिया को बार बार याद कर रहे होते हैं, नहीं समझे? वहां मीडिया की स्पेलिंग अलग होती है, यहां मीडिया की स्पेलिंग है MEDIA और हिब्रू में वो होती है MIDEA, लेकिन बोला सेम जाएगा क्योंकि शब्द की अपनी ताकत होती है। इसलिए शब्दों पे बहुत ध्यान दिया जाए। ऐसा हमारे बुजुर्ग कितना बोलते थे कि पहले तोलो फिर बोलो, नहीं? तो जब आप गांव में जाकर के लोगों को समझाओगे कि अंग्रेजी क्यों खतरनाक है, तो उसके मूल में जाना पड़ेगा ना बात के। सिर्फ ये कहकर बात नहीं बनेगी कि अंग्रेजों की भाषा और अंग्रेजों ने हमारे को गुलाम बना दिया तो ये गुलामी की निशानी है ना, गुलामी की निशानी नहीं है। इसका असली षड्यंत्र कुछ और है। जैसे बच्चे को स्कूल में भेजता है ना पापा, तो वो ये कहता है कि बेटा मैंने तो अपनी गुंजाइश तक फालतू पीछे ला रखे, और न्यून तो डीलर तो बात भी करे मैंने प्लाट लेना है, एक दे दे 20-30 लाख रुपया का, मतलब जरा पीछे तो पड़े थे इसका मतलब, और भी गुंजाइश तो फालतू नहीं लाए थे। वो उसको कुछ बताना चाह रहा है कि तू इस बात को समझ कि हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वैसे ही जब हम उस बच्चे को ये बता रहे होते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जा, तो असल में हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मैं तो वो नहीं कर पाया जो मैं करने जी कर रहा था, एक तो तू कर लिए, तेरे पास सुख सुविधाएं होंगी तो मेरा बुढ़ापा ठीक कट जाएगा। वो अपने खातर सोच रहा होगा, इन्हें ढंग की नौकरी मिल गई तो मेरा बुढ़ापे में बीमार हो गया तो मेरा खर्चा चला जाएगा, नहीं तो मैंने जो कमाया सारा बेचना पड़ेगा। दिमाग में वो होता है। दिमाग में तो ये होता है कि तेरे नंबर कितने आए, इसमें तेरा भला है। जबान पे तो ये हुआ है, लेकिन दिमाग में ये हुआ है कि नंबरा के शाब्त है। जब फोन करेगा रिश्तेदार तो रिश्तेदार फोन ठान देने होगा 10वीं में छोरे के नंबर कितने आए, बेइज्जती होगी जब थोड़े नंबर बता दिए या थोड़े आए थे। वो अपने लिए कंसर्न है और जबान से बोल रहा है कि मैं तेरे लिए कंसर्न हूं, नहीं? इसी तरह से जब आप अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के ज्यादातर शब्दों का इस्तेमाल ऐसा है जहां आप अपनी बर्बादी को इनवाइट कर रहे होते हो। और दुनिया के जिस भी देश ने अपनी भाषा छोड़कर कि और भाषा को अपना लिया, स्पेशली अंग्रेजी को अपना लिया, वो हर देश आज बर्बाद है। अपने साउथ में चले जाओगे, तमिलनाडु वाले तमिल को नहीं छोड़ने को तैयार हैं। वो अंग्रेजी में आपसे बात करके खुश नहीं होते हैं, वो हिंदी में भी बात करके खुश नहीं होते हैं, वो तेलुगु में ही बात करके खुश होते हैं, उनकी स्थानीय भाषा है। तो उनका खान पान, उनका पहनावा अभी भी बचा हुआ है, अभी भी उनका दिखावे की तरफ नजर नहीं है। हाँ, जिस घर ने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया है उसने दिखावा करना शुरू कर दिया। जिसने दिखावा करना शुरू कर दिया वो अपने मूल से हट गया है। मूल से हटना मतलब जड़ से हटना, और जड़ से हटना मतलब सब खत्म। जड़ खत्म तो सब खत्म। वो आपके मूल पर अटैक कर रहे हैं और हमको मूल ही बचाना है। आप छोटे छोटे थे, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम लोग एक जगह से पेड़ उखाड़ करके दूसरी जगह, पौधा मतलब पेड़ तो नहीं, पौधा उखाड़ के दूसरी जगह लगाया करते थे कि यहां थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, यहां आने जाने वालों के लिए दिक्कत है, यहां पे ये टूट जाएगा, यहां इसका नुकसान हो जाएगा, तो हम इसे यहां से विस्थापित करके कहीं दूसरी जगह इसका, है ना, इसको लगा देते हैं, या इसको मतलब थोड़ी जगह दे देते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि देखना जड़ नहीं दिखनी चाहिए, है ना, यानी वो जड़ को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है अगर पौधे को बचाना है तो। और जड़ है हमारी धोती, हमारी पगड़ी और हमारी भाषा, ये जड़ है। अगर ये नहीं छोड़ोगे तो दुनिया का कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता। याद रखना मैं क्या कहता हूं,
1 लाख लोग जिस दिन हम इकट्ठे हो गए हम स्वराज की घोषणा कर देंगे, ऐसी लाइन बोलता हूं मैं। 1 लाख कौन बोलता हूं? 1 लाख समझे हुए लोग। वो 1 लाख समझ गए कि जड़ कितनी इंपॉर्टेंट है। उस 1 लाख ने ये सलवार निकाल दी, जिसको पजामा और पैंट कहते हैं, हम मैं सलवार ही बोलता हूं इसको, ताकि लोग इसको पहनते हुए शर्मिंदगी महसूस करें। मुझे भी उतारनी है ये, पर इसको ऐसे थोड़ी उतारने का फायदा है। अभी से इसको बदलने का फायदा नहीं है ना, इसको धोती बदलने का। 1 लाख लोगों के सामने सारे होली जलाएंगे ना इसकी, इकट्ठे लग के, है ना। कि जिस दिन इसको उखाड़ना होगा कि ये भी उखड़ेगी, सर पर पगड़ी दोबारा आएगी और अपनी अंग्रेजी को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और अपनी भाषा आएगी। उस दिन उन जो डीसी कोई कागज लेके आएगा, उस दिन बोलेंगे हमको नहीं आती समझ तुम्हारी भाषा, बोली में लेके आओ। हमारी न्याय प्रणाली क्या है? हमारी न्याय प्रणाली पंचायती न्याय प्रणाली है। जब 1860 में आईपीसी नहीं था, तब भी तो मेरे गांव में न्याय होता होगा, या अंग्रेज आए थे यहां न्याय करवाने के लिए?